श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शीतला माता की कहानी। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी अष्टमी का बहुत महत्व है। हर साल यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन यानी अष्टमी को बासोड़ा या शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी और माँ शीतला की महिमा का उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। यह दिन देवी शीतला को समर्पित है। अनेक जगहों पर यह पर्व सप्तमी को ही मनाया जाता है। बासोड़ा की परंपराओं के अनुसार यह दिन भोजन पकाने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती, इसलिए अधिकतर महिलाएं शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले भोजन पका लेती हैं और बासोड़ा वाले दिन घर के सभी सदस्य इसी बासी भोजन का सेवन करते हैं। सप्तमी के दिन घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। हलवा, पूरी, दही बड़ा, पकौड़ी, रबड़ी आदि बनाया जाता है। अगले दिन सुबह महिलाएं इन चीजों का भोग शीतला माता को लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन शीतला माता समेत घर के सदस्य भी बासी भोजन ही ग्रहण करते हैं। इसी वजह से इसे बासोड़ा पर्व भी कहा जाता है। यह सर्दियों का मौसम खत्म होने का संकेत होता है और इसे इस मौसम का अंतिम दिन माना जाता है। इस पूजा को करने से शीतला माता प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से दाह जवर, पीत जवर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, शीतला की फुंसियां, शीतला जनित दोष और नेत्रों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या लोकाचर में होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार को भी किया जाता है। शुक्रवार को भी इसके पूजन का विधान है, परंतु रविवार, शनिवार अथवा मंगलवार को शीतला का पूजन न करें। इन वारों में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार जवर, दुर्गंध युक्त फोड़, फुंसियों, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, शीतला माता की चिन्ह आदि रोगों तथा शीतला जनित दोषों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतला जी का मंदिर, मठ होता है। मठ में शीतल का स्वरूप भी अलग अलग तरह का देखा जाता है। शीतलाष्टकम में शीतला माता को गंधर्व गधा के ऊपर सवार दर्शनीय रूप में वर्णित किया गया है। अतः व्रत के दिन शीतलाष्टकम का पाठ करें। हमारे देश में होली के बाद सभी जगहों पर शीतला माता की पूजा अर्चना बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। इस दिन महिलाएं ठंडे पानी से नहाती हैं और इसके बाद सभी सामग्री के साथ रात में बनाए गए भोजन को लेकर पूजा करती हैं। इस दिन व्रत किया जाता है तथा माता की कथा का श्रवण होता है। इसके बाद शीतला अष्टकम को पढ़ा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी कहानी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी इस बार कब है। तो साल 2025 में शीतला अष्टमी का आरंभ 22 मार्च 2025 को प्रातः 4:23 पर है और शीतला अष्टमी का समापन 23 मार्च 2025 को प्रातः 5:23 तक है। पूजा का शुभ समय प्रातः 6:23 से साय 6:33 तक है। 12 घंटे 10 मिनट की अवधि ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। सप्तमी तिथि को भोजन तैयार कर लें, क्योंकि अष्टमी के दिन चूल्हा जलाना निषिद्ध होता है। माता शीतला की प्रतिमा या चित्र के समक्ष पूजा स्थल को साफ करें और वहां जल से भरा कलश रखें। माता को रोली, अक्षत, मेहंदी, हल्दी, फूल, वस्त्र आदि अर्पित करें। बासी भोजन का भोग लगाएं, जिसमें पूरी, दही, पुआ, मठरी, बाजरा, मीठे चावल आदि शामिल हों। नीम के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इन्हें माता को अर्पित करें और स्वयं भी धारण करें। शीतला माता की कथा का पाठ करें और उनकी आरती करें। शीतला अष्टमी के अवसर पर बासी भोजन का सेवन और माता को उसका भोग लगाने की परंपरा है। इसके पीछे मुख्यतः 2 मान्यताएं विद्यमान है। माता की प्रियता पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शीतला को ठंडा और बासी भोजन पसंद है, इसीलिए भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस दिन बासी भोजन का भोग अर्पित करते हैं। माता को ठंडा भोजन, जल, दही, हलवा आदि का भोग लगाएं। पूरे दिन केवल फलाहार करें और निर्जला व्रत रखने वाले भक्तों को अगले दिन व्रत खोलना चाहिए। आइए अब सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करूं और देखूं वहां कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डुंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है।
यही बात सोचते सोचते शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खोलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। जब दर्द से कराहती शीतला माता इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हार अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारी ने देखा कि अरे यह बुजुर्ग माई तो काफी जल गई है, तो उसने कहा, माई यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हारी ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, आप यह खा ले, इससे आपको राहत मिलेगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को काफी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन का सेवा भाव देखकर शीतला माता उस पर अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है, और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में तो दरिद्रता बिखरी हुई है, ना तो चौकी है, ना बैठने का कोई आसन है। हे माते, मैं आपको कहाँ बैठाऊं? यह सुनकर शीतला माता उस कुम्हारिन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़ करके उस डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उस कुम्हारिन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो कुम्हारी ने विनम्रता भाव से कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारिन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता सदा सदा के लिए विराजमान हो गई और इसके बाद से वह गांव सील की डुंगरी नाम से ही जाना जाने लगा। भक्तों, यह थी शीतला माता की कथा। आप शीतला माता की पूजा के समय इस कथा को अवश्य सुने। आपके समस्त कष्टों, रोगों एवं निर्धनता रूपी असुर का संहार कर माँ शीतला आपका कल्याण करेगी। इसी विश्वास के साथ आइए सब साथ मिलकर बोलते हैं, जय शीतला माता। अब सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कथा। एक बार राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली थी। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था, पर वह भगवती माँ का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगता था और ना कोई वस्तु नीच ली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता था और ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को चेचक का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निर्मग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की भांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचर ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ,
पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा और अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय का पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का भी विधिवत पूजन करने का, मध्य काल में सात्विक पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण भी होता है। आइए अब सुनते हैं शीतला अष्टमी पर शीतला माता की पौराणिक कथा। पूजन के बाद आइए अवश्य सुनना चाहिए। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहू को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहां अष्टमी को पर्व मनाया जाता है, वे इसे अष्टमी में पढ़े। इसका पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहू के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो हम बीमार होंगी और हमारे बेटे अभी छोटे हैं। इस गलत विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन में गरम गरम रोटला निकाल के चूरमा किया और पेट भरकर भोजन किया। सास ने घर आने पर बहू से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को जगाने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे मृत पड़े हैं। बहू की ऐसी करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से ऐसा हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण से जुएं पड़ी हुई थी। बहू ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। दोनों बहुओं ने ओरी और शीतला माता के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचार हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहू ने शीतला माताजी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं को वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि माँ, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। अब आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कर्म नहीं होगा। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहू को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहू ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहू पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी सब पर करे। श्री शीतला माँ हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। शीतले तव जगन माता, शीतले तव जगत पिता, शीतले तवन जगत धात्री, शीतला नमो नमः। बोलो श्री शीतला माता की जय।